दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एनडीए के जी हां, भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन पूरी तरीके से टूटकर चकनाचूर हो गया है, बिखर गया है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके मद्देनजर राजनीति 360 डिग्री घूम गई है। और इस 360 डिग्री घूमी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। न सिर्फ बिहार के अंदर बल्कि दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। मोदी शाह को आज रात अगर नींद आ जाए तो क्या बात है, क्योंकि दोस्तों खबर ही ऐसी है। चिराग पासवान ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने कहीं ना कहीं बिहार की जो राजनीति है, बिहार में जो इलेक्शन होने वाले हैं उनको लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। यह भविष्यवाणी क्या है, चिराग पासवान का फैसला क्या है और भारतीय जनता पार्टी को झटका कैसे लगा है, इस वीडियो में मैं उसकी बात करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, चिराग पासवान जो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते थे, उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने भारतीय जनता पार्टी को परेशान करके रख दिया है। जो एनडीए का गठबंधन है उसमें एक दरार दिखा दी है साफ तौर से। चिराग पासवान ने क्या फैसला किया है, जरा इस खबर के जरिए देखिए। टीवी9 की यह खबर है, लिखा है चिराग पासवान ने किया विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान, बीजेपी जेडीयू की बढ़ेगी मुश्किलें। नीचे लिखा है चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिया गया यह बयान बीजेपी और जेडीयू की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अंदर खबर में लिखा है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रविवार को कहा कि वो बिहार के हित में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके विरोधी उनके रास्ते में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष ने छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में रविवार को आयोजित नव संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिया गया यह बयान बीजेपी और जेडीयू की मुश्किलें बढ़ा सकता है। साफ तौर से मीडिया रिपोर्ट्स भी इस बात का जिक्र कर रही हैं और यही होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, 360 डिग्री घूमी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी घुमा कर रख दिया है। चिराग पासवान जिन्होंने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, यह एक बहुत बड़ी खबर इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि चिराग पासवान एनडीए खेमे से आते हैं। वो राष्ट्रीय राजनीति में केंद्रीय स्तर के मंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि सरकार है उसमें मंत्री भी वो बने बैठे हैं। ऐसे में क्या कल को वो मंत्री पद छोड़ने वाले हैं, क्योंकि बिहार चुनाव अगर वो लड़ने जा रहे हैं और उसमें अगर वो जीत जाते हैं 243 सीटों पर, अगर उनके अच्छे आंकड़े आ जाते हैं और दूसरी तरफ विपक्ष यानी कि आरजेडी को अच्छी सीटें आ जाती हैं, तो क्या उनका शिफ्ट उधर हो सकता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ ये जो बगावती सुर है कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देखेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जीत दिखती है और उस जीत के मद्देनजर चिराग पासवान का 243 सीटों पर खड़े होना, अपने उम्मीदवारों को उतारना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक खतरे की घंटी है। ऐसे में चिराग पासवान का भविष्य अधर में लटक गया है, क्योंकि अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे, केंद्र में मंत्री भी बने बैठे हुए हैं, लेकिन अब उन्होंने जब यह ऐलान कर दिया है कि 243 सीटों पर वो खुद ही अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे और खुद भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें साफ तौर से बढ़ गई हैं। नीतीश कुमार की मुश्किलें साफ तौर से बढ़ गई हैं। 2020 का इलेक्शन याद कीजिएगा दोस्तों, तो वहां पर चिराग पासवान ने बैटिंग तो की थी, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ बैटिंग की थी। जहां जहां नीतीश कुमार ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, उनके खिलाफ चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट उतारे थे और दोनों के बीच की जो टसल थी वो साफ तौर से जाहिर तौर पर दिख रही थी। और उसी बीच चिराग पासवान ने यह बयान दिया था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम की तरह देखते हैं और खुद उनके हनुमान बनकर अपने आप को आगे की राजनीति में देखना चाहते हैं। और इसीलिए माना यह गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चिराग पासवान स्टक हैं। लेकिन अब परिस्थिति थोड़ी बदल गई है। 2024 के इलेक्शन के बाद में तस्वीरें चिराग पासवान भी देख रहे हैं कि भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल हो रखा है। तमाम राज्यों में देखिए क्या हाल हो रखा है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, एक अध्यक्ष तक चुन नहीं पा रहे हैं आप जल्दी से। तमाम राज्यों में, उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में आपका अध्यक्ष अभी तक अटका पड़ा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी आए दिन खतरे में बताई जाती है। तो इन परिस्थितियों के बीच में उनकी कुर्सी कितनी सिक्योर है, यह सवाल खड़ा होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही एक बैसाखी सरकार चला रहे हैं जिसमें चिराग पासवान अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, यह एक सवाल है।
दूसरा नीतीश कुमार, क्योंकि एक बैसाखी नीतीश कुमार भी हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की जो क्रेडिबिलिटी है, नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है, वो अपने आप में सवालों के घेरे में है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को एक तरह से कैप्चर कर लिया है, उस पर कब्जा कर लिया है, यह भी बताया जाता है अंदर खाने। लेकिन सवाल यहां पर न जेडीयू का है, न भारतीय जनता पार्टी का। सवाल है चिराग पासवान का और उनके फैसले का। चिराग पासवान का यह फैसला आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी साबित हो सकता है। और चिराग पासवान जिस तरह से मंच पर खड़े होकर यह ऐलान कर रहे हैं कि हां, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, और लोगों का शोर होता है, वो तस्वीर बता रही है कि बिहार में बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। और चिराग पासवान ने जो फैसला लिया है, उसके मद्देनजर बहुत बड़ा गेम चिराग पासवान ने तो कर दिया है, जनता भी करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। जरा ऐलान सुनिए चिराग पासवान जब करते हैं और क्या कहते हैं। तो जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हां, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरी माताओं के लिए, मेरी बहनों के लिए। और बिहार में एक ऐसी व्यवस्था हम लोग तैयार करेंगे, एक ऐसा बिहार हम लोग तैयार करेंगे जो सही मायनों में बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाएगा। यहां पर कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने बिहार को जात पात धर्म मजहब की राजनीति में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति से ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इस खबर पर अब देखिए राजनीति भी तेज हो जाएगी। आने वाले दिनों में जो चुनावी पंडित हैं वो इस पर अपना विश्लेषण करेंगे। लेकिन फौरी तौर पर जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है, आप उसको कम मत आकिए। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं और इस तरह से उनका चुनाव से पहले बागी हो जाना ये कुछ और भी दिखा रहा है। क्या नीतीश कुमार के खिलाफ एक बार फिर से बैटिंग करने के लिए चिराग पासवान उतरने वाले हैं? और क्या उन सीटों पर जोर दिया जाएगा? दिखाने के और खाने के दांत अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये कई मौकों पर पता चल चुका है। ऐसे में चिराग पासवान को क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है? क्या 243 सीटों का ऐलान जो चिराग पासवान की तरफ से किया गया है, सिर्फ उन सीटों पर जोर दिया जाएगा या फिर उन सीटों पर अच्छे कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे जहां पर नीतीश कुमार अपने कैंडिडेट देंगे? क्योंकि दोस्तों, गठबंधन की जब सरकार चल रही है केंद्र के अंदर, राज्य के अंदर, तो चुनाव होगा वो भी गठबंधन के तहत होगा। और नीतीश कुमार पहले से ही ये कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, उनको सीटें भी ज्यादा दी जाएं। तो ऐसे में सीटों पर जो लड़ाई होगी सो होगी, लेकिन चुनाव में जब मतदान होगा तो चिराग पासवान के कैंडिडेट्स नीतीश कुमार की सीट पर खड़े होकर नीतीश कुमार का गेम बिगाड़ने के लिए पिछली बार की तरह तैनात रहेंगे या फिर बीजेपी का भी गेम बिगाड़ेंगे अपने आप में, ये भविष्य में उसके गर्त में छिपी हुई बात है। क्या होगा इस पर आगे चल के चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल जो ऐलान चिराग पासवान ने कर दिया है उसने खलबली मचा दी है बिहार की राजनीति में पूरी तरीके से। आप इस खलबली को किस तरह से देखते हैं? क्या चिराग पासवान ने जो फैसला लिया है वो भारतीय जनता पार्टी की हार को दिखा रहा है? चिराग पासवान ने जो फैसला लिया है, क्या ये एक शिफ्ट है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान की तरह नहीं, बल्कि एक यार की तरह तेजस्वी यादव के दिखना चाहते हैं, चमकना चाहते हैं बिहार की राजनीति में? आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।